आ जाओ बेटा, अपन लोग स्टार्ट करते हैं बेटा थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के साथ चलिए बेटा आ जाओ थर्मोडायनेमिक्स। आ जाओ बेटा, आ जाओ बेटा, आ जाओ बेटा, स्टार्ट करें। स्टार्ट करें, स्टार्ट करें बेटा, स्टार्ट करें। अरे बस यार, चलो मस्ती मजाक अपनी तरफ है, मस्ती मजाक अपनी तरफ है। कल मनाएंगे बेटा बर्थडे, कल मनाएंगे बेटा बर्थडे, है ना। कल बेटा फूल पत्तों वाली शर्ट पहन के आना, तुम भी बेटा फूल पत्तों वाली शर्ट पहन के बैठना, है ना। कल बेटा, कल बर्थडे मनाएंगे, फूल पत्तों वाली शर्ट पहन के आना, टोपी ओपी लगा के बैठना तुम भी, ठीक है ना। कल मनाएंगे बेटा बर्थडे साथ में, ठीक है। हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता बबलू शबलू, खाने को मिलते लड्डू, ठीक है। आजा बेटा, आजा बेटा। थर्मोडायनेमिक्स अपन लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए बेटा, थर्मोडायनेमिक्स में होता क्या है, थर्मोडायनेमिक्स में अपन लोग पढ़ते क्या है, थर्मोडायनेमिक्स में बेटा अपन लोग पढ़ते हैं एनर्जी के बारे में, है ना। थर्मोडायनेमिक्स में अपन लोग क्या पढ़ते हैं बेटा, एनर्जी के बारे में, ठीक है। अच्छा, अब देखिए बेटा, कोई सा भी रिएक्टेंट है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो बेटा दो चीजें होती हैं सर। क्या क्या होता है, एक तो बेटा बॉन्ड ब्रेकिंग होती है। बॉन्ड ब्रेकिंग हमेशा याद रखना बेटा बहुत दुखदाई होती है। दुखदाई होने का मतलब क्या है, स्टार्टिंग में एनर्जी देनी पड़ती है। स्टार्टिंग में एनर्जी देने का मतलब क्या है, एंडोथर्मिक होता है प्रोसेस, और डेल्टा एच क्या आता है बेटा, पॉजिटिव आता है, ठीक है। एक होता है बेटा बॉन्ड फॉर्मेशन, है ना, नए बॉन्ड बनते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं तो बेटा हीट एनर्जी क्या करती है, रिलीज करती है। तो प्रोसेस क्या रहता है बेटा, एक्सोथर्मिक रहता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब यहां पे देखिए बेटा, तीन तरीके की चीजें होती है। एक तो होता है बेटा सिस्टम। सिस्टम क्या होता है, पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर ऑब्जर्वेशन। आप जिस भी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो, आप इस रूम को ऑब्जर्व कर रहे हो, आप अपने आप को ऑब्जर्व कर रहे हो, आप इस पेन को ऑब्जर्व कर रहे हो, आप बेटा किसी और को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो वो आपका क्या बन जाएगा, सिस्टम बन जाएगा। जिसको भी आप ऑब्जर्व कर रहे हो वो आपका सिस्टम है। सिस्टम के अलावा जो भी बच गया बेटा, पार्ट ऑफ सिस्टम एक्सक्लूड, पार्ट ऑफ यूनिवर्स एक्सक्लूडिंग सिस्टम। सिस्टम के अलावा जो भी बच गया वो क्या है बेटा, सराउंडिंग। और बेटा जो सिस्टम और सराउंडिंग को जो डिफरेंशिएट करता है वो क्या है बेटा, वो क्या है बेटा, बाउंड्री है, जो दूरियां हैं बेटा, है ना। जो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो सेपरेट कर रहा है उसको अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, बाउंड्री बोलते हैं, ठीक है। अब अपन को क्या पढ़ना है बेटा, अपन को सिस्टम पढ़ना है। अपन को क्या पढ़ना है बेटा, सिस्टम पढ़ना है। तो सिस्टम कितने तरीके के, जल्दी बोलेंगे बेटा चैट सेक्शन में, सिस्टम मार देंगे बेटा। सिस्टम बेटा कितने तरीके के, तीन तरीके के सिस्टम। सबसे पहला कौन सा होता है बेटा, ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या होता है, ओपन है बेटा, खुला खुला, विच कैन एक्सचेंज मास एंड एनर्जी। मास भी एक्सचेंज हो रही है, एनर्जी भी एक्सचेंज हो रही है, कोई रोक टोक नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, बिल्कुल मॉडर्न फैमिली है, कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है, ठीक है। एनर्जी और मास दोनों एक्सचेंज हो रहे हैं, ठीक है। एक होता है बेटा क्लोज्ड सिस्टम। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि एनर्जी तो एक्सचेंज कर लो लेकिन मास को एक्सचेंज नहीं होने देंगे, है ना। मास एक्सचेंज नहीं हो सकता, एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है। और एक है बेटा आइसोलेटेड, बहुत ही बेटा स्ट्रिक्ट है, बहुत ही बेटा स्ट्रिक्ट है, कुछ एक्सचेंज नहीं करता है ना, है ना, कुछ एक्सचेंज नहीं करता है, कैन नॉट एक्सचेंज एनर्जी एंड मास। ठीक है सर, ठीक है सर। अब बेटा कितने तरीके के फंक्शन होते हैं, कितने तरीके के फंक्शन होते हैं, तो बेटा दो तरीके के फंक्शन होते हैं। एक कौन सा होता है, स्टेट फंक्शन होता है। स्टेट फंक्शन किस पे डिपेंड करेगा, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे, है ना, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे। इसके एग्जांपल प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, गिव्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी, सारे क्या हैं, इसके एग्जांपल है स्टेट फंक्शन के। दूसरा क्या होता है बेटा, पाथ फंक्शन। नाम से ही पता चल रहा है, पाथ फंक्शन किस पे डिपेंड करेगा बेटा, पाथ पे डिपेंड करेगा, विच डिपेंड्स ऑन द पाथ। और बेटा आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई हो, पाथ फंक्शन बेटा थर्मोडायनेमिक में सिर्फ और सिर्फ दो होते हैं। क्या होता है बेटा, वर्क और हीट। क्या होता है बेटा, वर्क और हीट। इसके अलावा अगर कुछ भी लिखा है तो वो क्या है, स्टेट फंक्शन, है ना। इसके अलावा अगर कुछ भी लिखा है, वर्क और हीट के अलावा कुछ भी लिखा है तो वो क्या होता है, स्टेट फंक्शन। लेकिन वर्क और हीट क्या है बेटा, आपके पाथ फंक्शन है, ठीक है। और कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, एक होती है बेटा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक होती है बेटा इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बेटा खुले विचार खुले विचार वाली है ना। ये बेटा डिपेंड करती है किस पे बेटा, मास पे, मास पे बेटा डिपेंड करती है। जैसे एग्जाम्पल क्या है, आपका एग्जाम्पल आने चाहिए, वॉल्यूम हो गई, मोल्स हो गया, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, ये क्या है बेटा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। लेकिन बेटा एक होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव इंटेंसिव इंटेंसिव, है ना। तो डज नॉट डिपेंड ऑन मास, इंडिपेंडेंट ऑफ मास। कौन आ गया पे,
डंडा कहाँ है मेरा? कौन आ गया बेटा? कोई आया है? हाँ हाँ, ठीक है। तो एक होती है बेटा इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जो बेटा मास पे डिपेंड नहीं करती है, जैसे बेटा डेंसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर, स्पेसिफिक हीट। अगर बेटा ऐसे वर्ड है, सुनिए ध्यान से, अगर बेटा ऐसे वर्ड होते हैं जैसे बेटा स्पेसिफिक होता है, मोलर होता है, तो ये क्या होती है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये इंटेंसिव, स्पेसिफिक हीट, मोलर हीट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, ये सब क्या है बेटा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये बेटा मास पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है सर, समझ में आया? समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए बेटा कितने तरीके के प्रोसेस होते हैं, तो मोटा मोटा बात करें सर, मोटा मोटा बात करेंगे सर, पतला पतला बात नहीं करेंगे, नहीं बेटा, है ना। तो मोटा मोटा बात करें तो बेटा 5 तरीके के प्रोसेस होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है बेटा आइसोथर्मल, जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट है। एक होता है बेटा आइसोकोरिक, जहां पे बेटा वॉल्यूम कांस्टेंट है। एक होता है बेटा आइसोबेरिक, जहां पे प्रेशर कांस्टेंट है। और एक होता है एडियाबेटिक। एडियाबेटिक का मतलब क्या है बेटा? हीट एक्सचेंज इज जीरो। क्यू क्या हो जाएगा बेटा? जीरो। क्यू क्या हो जाएगा बेटा? जीरो। और एक होता है बेटा साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में क्या बनती है? साइकिल बनती है। और साइकिल कब बनती है? जब बेटा इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या रहता है? सेम। आपने बेटा इनिशियल चलना स्टार्ट करा, ए से बी पे गए, सी पे गए, डी पे गए, वापस ए पे आ गए। अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है, इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है, तो बेटा क्या रहेगा? वो साइक्लिक प्रोसेस रहेगा। और याद रखिएगा, साइक्लिक प्रोसेस में स्टेट फंक्शन, साइक्लिक प्रोसेस में स्टेट फंक्शन की वैल्यू क्या होती है? जीरो। साइक्लिक प्रोसेस में स्टेट फंक्शन की वैल्यू क्या होती है? जीरो। तो बेटा इंटरनल एनर्जी का चेंज जीरो, एंथैल्पी का चेंज जीरो, एंट्रोपी का चेंज जीरो, गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज जीरो। सबका चेंज क्या हो जाएगा बेटा? जीरो हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है सर। अब यहां सुनिए बेटा, अब यहां सुनिए, 2 तरीके के बेटा आपके प्रोसेस होते हैं। सर कौन कौन से प्रोसेस होते हैं? सर कौन कौन से प्रोसेस होता है? एक होता है बेटा रिवर्सिबल प्रोसेस। यहां सुनिए बेटा, एक होता है बेटा आपका रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, ठीक है। एक होता है बेटा रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है, इट कैन बी रिवर्स्ड, रिवर्स हो सकता है। ठीक है, इसमें बेटा जो अपोजिंग फोर्स है वो बहुत छोटा सा होता है। अपोजिंग फोर्स क्या होता है? बहुत छोटा सा होता है ना, है ना। ठीक है, इट इज एन आइडियल प्रोसेस, है ना। अच्छा याद रखना, सिस्टम इज एन इक्विलिब्रियम। यहां पे सिस्टम किस में रहता है बेटा? इक्विलिब्रियम पे रहता है। एंड इट टेक्स इनफाइनाइट टाइम टू कंप्लीट। रियल प्रोसेस नहीं है ये, बढ़िया प्रोसेस नहीं है ये, आइडियल प्रोसेस है, इनफाइनाइट टाइम लेता है। और एक बात यहां पे जरूर इसे याद रखना, एक बात यहां पे जरूर से याद रखना कि प्रेशर एक्सटर्नल इज वेरिएबल। याद रखना, रिवर्सिबल में क्या रहता है? प्रेशर एक्सटर्नल क्या रहता है? वेरिएबल रहता है। प्रेशर एक्सटर्नल क्या रहता है? वेरिएबल रहता है। ठीक है, वहीं पर ही बेटा दूसरा कौन सा होता है? इररिवर्सिबल प्रोसेस। इररिवर्सिबल प्रोसेस क्या बोल रहा है? जो रिवर्स नहीं हो सकता। सही बात है, सही बात है। दुनिया में बेटा जितने नेचुरल प्रोसेसेस हैं, दुनिया में बेटा जितने नेचुरल प्रोसेसेस हैं, वो क्या होते हैं? इररिवर्सिबल होते हैं। कैसे सर? कैसे? जैसे बेटा आपने क्या करा, आपने बेटा क्या करा, आपने बेटा लकड़ियां ली, वुड ली, ठीक है, और आपने उसको क्या कर दिया बेटा? जला दिया, है ना, जला दिया। तो वो क्या है बेटा? इररिवर्सिबल प्रोसेस है। भाई साहब जल के राख हो गई ना वुड, लकड़ियां क्या हो गई बेटा? जल गई। हाँ, तो आप ऐसे थोड़ी ना वो जो जली हुई वुड है उसको वापस से बेटा रिकवर कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो इट कैन नॉट बी रिवर्स। ऑल नेचुरल प्रोसेसेस आर इररिवर्सिबल प्रोसेस। प्रेशर एक्सटर्नल इज कांस्टेंट। याद रखना बेटा, प्रेशर एक्सटर्नल क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। एंड इट टेक्स फाइनाइट टाइम, है ना। और इट इज अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। वो बेटा मल्टी स्टेप था, रिवर्सिबल वाज मल्टी स्टेप, इट इज सिंगल स्टेप प्रोसेस, है ना। और यहां पे ड्राइविंग फोर्स क्या रहता है? बहुत बड़ा रहता है। ड्राइविंग फोर्स क्या रहता है बेटा? बहुत बड़ा रहता है। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया सर, समझ में आया सर, समझ में आया। अच्छा अब देखो बेटा, एक होता है वर्क, एक होता है हीट। सही बात है या नहीं है? सही है सर। एक होता है वर्क, एक होता है हीट। तो याद रखना बेटा, हम वर्क कौन सा पढ़ते हैं? बताइए चैट सेक्शन में, बताइए बेटा चैट सेक्शन में, हम वर्क कौन सा पढ़ते हैं? हम वर्क पढ़ते हैं बेटा पीवी वर्क। तो एरिया अंडर पीवी ग्राफ, प्रेशर और वॉल्यूम के ग्राफ को अपन लोग क्या बोलते हैं? वर्क बोलते हैं।
अब बेटा चीजें क्या कर सकती हैं, एक्सपैंड कर सकती हैं, चीजें क्या कर सकती है, कंप्रेस कर सकती हैं। आप खुद बताओ बेटा, क्या आप गैस को कंप्रेस करके रखते हो अपने पेट के अंदर, दबा के रखते हो? हाँ, दबा के रखते हैं। और जैसे ही बेटा तुम्हें खुली स्पेस मिलती है, आसपास बेटा कोई नहीं होता, तो उसको क्या कर देते हो, रिलीज कर देते हो, एक्सपैंड कर देते हो। तो बेटा कंप्रेशन भी हो सकता है, एक्सपेंशन भी हो सकता है। तो एक्सपेंशन में क्या लगता है बेटा, जब आप फ्री करते हो, जब आप फ्री करते हो तो आपको बेटा काम करना पड़ता है ना। तो एक्सपेंशन में बेटा क्या होता है, वर्क डन बाय सिस्टम होता है, विच इज नेगेटिव। केमिस्ट्री में अपन लोग इसे क्या लेके चलते हैं, नेगेटिव लेके चलते हैं ना। वर्क डन बाय सिस्टम, सिस्टम काम कर रहा है तो ये क्या है बेटा, नेगेटिव है ना। और अगर बेटा कंप्रेशन है, कंप्रेशन का मतलब चीजें क्या कर रही हैं, दब रही हैं, तो यहां पे जो वर्क डन होता है वो पॉजिटिव होता है, और वर्क डन ऑन सिस्टम होता है, वर्क डन ऑन सिस्टम होता है, वर्क डन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब यहां देखिए बेटा, वर्क का ये फॉर्मूला है, दिस इज योर जनरल फॉर्मूला ऑफ वर्क। यहां पे देखिए बेटा, ये है आपका जनरल फॉर्मूला किसका, वर्क का, है ना, माइनस इंटीग्रल पी डीवी, है ना। अभी भी बेटा अभी भी बेटा मेरे को लग रहा है 3-4 लोग तो है ना दबा के बैठे हुए होंगे, है ना। वर्क डन इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल पी डीबी, ठीक है ना। और आपका ये निकल के आता है वर्क डन, लेकिन ये वर्क डन कब निकल के आता है, डेल्टा वी क्या हो गया, चेंज इन वॉल्यूम, V2 माइनस V1, ये कब निकल के आता है, ये निकल के आता है इररिवर्सिबल प्रोसेस में। ये कब निकल के आता है बेटा, इररिवर्सिबल प्रोसेस में, माइनस पी डेल्टा वी इररिवर्सिबल प्रोसेस में निकल के आता है। ठीक है सर, ठीक है सर। और एक होती है बेटा हीट, एक होती है बेटा हीट। हीट क्या होती है बेटा, एनर्जी फ्लो ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। जैसे बेटा कोई चीज अगर गर्म है, कोई चीज अगर बेटा गर्म है तो अपन उसको क्या बोलते हैं कि उसमें ज्यादा हीट है ना, ज्यादा ज्यादा गर्म हो रही है क्या, ऐसे बोलते हैं ना बेटा, है ना, जो ज्यादा हीट है क्या, हाँ। तो ज्यादा हीट है तो बेटा क्या है, वो ज्यादा गर्म होता है। कम हीट है तो उसमें क्या होता है बेटा, कम गर्म होता है। तो इट इज ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, है ना, टेम्परेचर की वजह से जो एनर्जी आती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, हीट बोलते हैं। ठीक है, अच्छा बेटा केमिस्ट्री में क्या चलता है बेटा, केमिस्ट्री में चलते हैं एनडी वावा, केमिस्ट्री में चलता है बेटा सिस्टम, है ना, कुछ साइन कन्वेंशन चलता है। क्या साइन कन्वेंशन है, यहां पे देखिए, अगर सिस्टम पे काम हो रहा है, अंग्रेजी में लिख दूं, अंग्रेजी में लिख दूं वर्क, अंग्रेजी में लिख दूं बेटा, वर्क डन ऑन सिस्टम, वर्क डन ऑन सिस्टम, वर्क डन ऑन सिस्टम क्या रहता है बेटा, पॉजिटिव रहता है। वर्क डन ऑन सिस्टम क्या रहता है बेटा, पॉजिटिव रहता है। और अगर सिस्टम काम कर रहा है तो वर्क डन बाय सिस्टम, वर्क डन बाय सिस्टम क्या रहता है, नेगेटिव रहता है ना। वर्क डन बाय सिस्टम क्या रहता है बेटा, नेगेटिव रहता है। ठीक है, अच्छा अब देखो सिस्टम को हीट मिल रही है, देखो हीट मिल रही है, देखो हीट मिल रही है, देखो हीट मिल रही है, हीट गिवन टू सिस्टम, हीट गिवन टू सिस्टम, हीट गिवन टू सिस्टम। अगर सिस्टम को हीट मिल रही है तो ये क्या है, पॉजिटिव है। देखो सिस्टम को हीट मिल रही है ना, सिस्टम को हीट मिल रही है तो हीट गिवन टू सिस्टम इज पॉजिटिव। और अगर सिस्टम से हीट रिलीज हो रही है, हीट रिलीज्ड बाय सिस्टम, हीट रिलीज्ड बाय सिस्टम, हीट रिलीज्ड बाय सिस्टम, तो ये बड़ा अच्छी बात नहीं है, तो ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ये बेटा साइन कन्वेंशन है, याद रखिएगा, है ना। मॉन्स्टर बेटा आपके लिए तो नहीं आया ना, तो आप इतना खुश क्यों हो रहे हो, ठीक है, ठीक है, आ जाओ बेटा, आ जाओ बेटा, आ जाओ बेटा, है ना, यहां पे आ जाइए बेटा। ये है आपका साइन कन्वेंशन, ये है बेटा आपका साइन कन्वेंशन। ठीक है, अच्छा ये क्या है बेटा, ये क्या है बेटा, यूनिट्स हैं एनर्जी की जो आपको याद होनी चाहिए। 1 कैलोरी इज लगभग 4.18 जूल होता है, लेकिन 4.2 जूल। 1 जूल इज 10 टू द पावर 7 अर्ग्स। 1 लीटर एटीएम, लीटर एटीएम क्या होता है बेटा, एनर्जी का यूनिट है, इज 101.3 जूल, है ना। 1 लीटर बार इज 100 जूल। ये याद रखिएगा बेटा, है ना, ये क्या करिएगा बेटा, इसे याद रखिएगा। ठीक है बेटा, इसे याद रखिएगा। सर I scored 116 yesterday's mock only because of your session. Thank you so much. अरे यार वेलकम यार, वेलकम, बहुत अच्छे यार, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ठीक है, अच्छा अब यहां देखिए बेटा, अब यहां देखिए बेटा, अब एक होती है बेटा इंटरनल एनर्जी। अब देखो बेटा, अपन ने वर्क पढ़ा, थोड़ा बहुत पढ़ा, ज्यादा नहीं पढ़ा है, थोड़ा बहुत अपन लोगों ने वर्क पढ़ लिया है, थोड़ा बहुत अपन लोगों ने हीट पढ़ लिया है। अब अपन को क्या पढ़ना है बेटा, इंटरनल एनर्जी पढ़नी है, और फिर तीनों को रिलेट कर देना है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। यहां पे देखो बेटा, इंटरनल एनर्जी होती क्या है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा इंटरनल एनर्जी को, ई से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं या फिर यू से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। ठीक है,
यहां देखिए बेटा, क्या होती है बेटा इंटरनल एनर्जी? इंटरनल एनर्जी होती है बेटा सम ऑफ डिफरेंट एनर्जीज एसोसिएटेड विद इट्स एटम एंड मॉलिक्यूल। देखो बेटा, दुनिया जहां की सारी एनर्जीज ऐड कर दो, मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई बात सुन, दुनिया जहां की सारी एनर्जीज ऐड कर दो, है ना, जितनी आपके पास एनर्जीज है, अगर सारी आप एनर्जी ऐड कर दोगे तो उन सबका जो सम है, उन सबका जो एडिशन है, क्या आएगा? इंटरनल एनर्जी आएगा। लेकिन याद रखना, इंटरनल एनर्जी में हम लोग ग्रेविटेशनल एनर्जी काउंट नहीं करते हैं ना। इंटरनल एनर्जी में याद रखिएगा बेटा, ये सवाल है, ग्रेविटेशनल एनर्जी हम लोग काउंट नहीं करते। इंटरनल एनर्जी में हम लोग ग्रेविटेशनल एनर्जी काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। इंटरनल एनर्जी क्या होता है बेटा? स्टेट फंक्शन होता है। पाथ फंक्शन तो दो ही है बेटा, हीट और वर्क, उसके अलावा सब क्या है बेटा? स्टेट फंक्शन है। कौन सी प्रॉपर्टी होती है बेटा? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है सर। और यहां सुनिए बेटा, और यहां सुनिए, अब देखो यहां पे क्या बोल रहा है, वी कैन नॉट फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू आप लोग निकाल ही नहीं सकते हो सर, कभी भी नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते। तो हम निकालते क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। हम लोग हमेशा बात किसकी करने वाले हैं? डेल्टा यू की। चेंज इन इंटरनल एनर्जी U2 माइनस U1, U2 माइनस U1। अच्छा अब देखो बेटा, अगर इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या हो रहा है? चीजें बढ़ रही हैं, चीजें बढ़ रही हैं, तो फाइनल इंटरनल एनर्जी इज ग्रेटर देन इनिशियल। और अगर इंटरनल एनर्जी नेगेटिव आ रही है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी नेगेटिव आ रही है, तो बेटा इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, ठीक है। अब बेटा इन तीनों को ऐड करके एक चीज आती है जिसे अपन लोग बोलते हैं बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये होता है बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये होता है बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये होता है बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। डेल्टा यू इज क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा यू इज क्यू प्लस डब्ल्यू। ये होता है बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मुझे बताइए, मुझे बताइए, क्या ये होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? है ना? हाँ, अब ये तो होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लेकिन इसके क्या होते हैं? अलग अलग रूप होते हैं। इसके क्या होते हैं बेटा? अलग अलग रूप होते हैं। अब देखो कौन कौन से रूप हैं, यहां पे सुनिए बेटा, यहां पे सुनिए बेटा, यहां पे सुनिए, यहां पे सुनिए, यहां पे सुनिए, है ना? हाँ हाँ हाँ, यहां पे सुनो बेटा। अब अगर बेटा आइसोथर्मल प्रोसेस है, अब प्रोसेस क्या है बेटा आपका? आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? जहां पे टेम्परेचर इज कांस्टेंट, है ना, जहां पे टेम्परेचर इज कांस्टेंट। देखिए बेटा, जो ये सवाल बार बार हो रहा है ना, जो ये सवाल बेटा बार बार आ रहा है चैट सेक्शन पे, इसमें बेटा मैं कुछ नहीं कर, मतलब मेरा भी डिसीजन रहेगा, लेकिन लेकिन है ना, ये आपको गरिमा मैम है ना, तो गरिमा मैम के क्लास में बेटा आपको स्पैम करना पड़ेगा, और वहां पे भी बेटा है ना आपको पूछना पड़ेगा, है ना। देखो मिलजुल के डिसीजन होगा सबका ही, है ना, ठीक है। तो उनकी क्लास में आप स्पैम करिएगा, ठीक है, मेरी क्लास में मत करिए, मेरे पास ज्यादा वो नहीं है ना, है ना, दूसरी क्लासेस में स्पैम करिएगा, ठीक है, ठीक है ना, है ना। चलो, तो मैंने देखो रास्ता बता दिया अब तुम्हें, मैंने रास्ता बता दिया तुम्हें, ठीक है, मैंने रास्ता बता दिया तुम्हें। अब यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। आज ही है उनकी क्लास, शायद शाम को क्लास है आज उनकी, है ना, 6 बजे क्लास लगी हुई है, ठीक है। हाँ, आ जाओ, चलो यहाँ पे आ जाओ बेटा। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, टेम्परेचर क्या रहता है बेटा? कांस्टेंट रहता है। अब सुनिए बेटा, बेहद इंपॉर्टेंट, बेहद इंपॉर्टेंट बेटा, बेहद इंपॉर्टेंट। क्या बोल रहा है? फॉर आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। याद रखिएगा बेटा, इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे, फॉर आइडियल गैस। और अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो इंटरनल एनर्जी चेंज भी क्या हो जाएगा? जीरो। और इंटरनल एनर्जी क्या होती थी बेटा? क्या होती थी? Q प्लस डब्ल्यू इज व्हाट? जीरो। तो Q क्या आ गया बेटा? माइनस डब्ल्यू। बोलो हाँ या ना? क्यू क्या आ गया बेटा? माइनस डब्ल्यू। क्यू क्या आ गया बेटा? माइनस डब्ल्यू। सही है। तो ये किस में? ये बेटा फर्स्ट लॉ है, लेकिन कौन से प्रोसेस के लिए? आइसोथर्मल के लिए। अरे समझे या नहीं समझे नालायक? समझे? समझे। नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा है बेटा? आइसोकोरिक प्रोसेस। याद रखना बेटा, अगर प्रोसेस आइसोकोरिक है इसका मतलब क्या चीज कांस्टेंट है? वॉल्यूम इज कांस्टेंट। और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो रही है ना, तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा? जीरो। और अगर वॉल्यूम ही चेंज नहीं हो रही, ना ही एक्सपेंशन है ना ही कंप्रेशन है, ना ही एक्सपेंशन है ना ही कंप्रेशन है, तो वर्क डन क्या होगा बेटा? जीरो। आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है? जीरो होता है। तो इंटरनल एनर्जी किसके बराबर हो जाती है? हीट के। लेकिन हीट कौन सी? एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये QV लिखा है बेटा, वॉल्यूम से मल्टीप्लाइड नहीं है। QV का मतलब क्या है? QV का मतलब क्या है? QV का मतलब है हीट रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम।
हीट रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। याद रहेगा, इंटरनल एनर्जी को अपन क्यूवी भी लिख सकते हैं, हीट रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है सर। अच्छा और सुनो ध्यान से, और अच्छा ये तो पता है ना अपन को, फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट तो पता है, एनर्जी इज कंजर्व्ड, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। ये तो बेटा बचपन में ही पढ़ लिया था अपन, है ना, बचपन में ही पढ़ लिया था। ठीक है, अब यहां देख बेटा, अब यहां देख बेटा, अब पहले तो ये देख ले, पहले तो ये देख ले। अच्छा अगर एडियाबेटिक प्रोसेस है सुन ध्यान से, अगर एडियाबेटिक प्रोसेस है तो Q इज 0, तो इंटरनल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, वर्क डन के। इंटरनल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी बेटा, वर्क डन के हो जाएगी। सही है। अच्छा अगर साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस में बेटा जितने भी स्टेट फंक्शन होते हैं, स्टेट फंक्शन होते हैं, सबकी वैल्यू क्या होती है, 0। इंटरनल एनर्जी क्या है, स्टेट फंक्शन ही तो है, तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, 0। तो हीट वर्क के बराबर आ गया, Q इज माइनस डब्ल्यू, Q इज माइनस डब्ल्यू। किसके लिए, साइक्लिक प्रोसेस के लिए। ये एक और प्रोसेस के लिए आया था अभी, मुझे बताओ कहां आया था ये, मुझे बताइए बेटा ये अभी कहां आया था, मुझे बताइए बेटा ये भी कहां आया था, ये आपके आइसोथर्मल प्रोसेस में भी आया था, सेम एक्सप्रेशन आया था बेटा आइसोथर्मल प्रोसेस में। ठीक है, चलो अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, क्या, आइसोबेरिक प्रोसेस। अब सुनिएगा ध्यान से, आइसोबेरिक प्रोसेस। सर आइसोबेरिक प्रोसेस क्या होता है, वो होता है जहां पे बेटा प्रेशर इज 0, मतलब प्रेशर इज कांस्टेंट, प्रेशर इज कांस्टेंट है, चेंज इन प्रेशर इज व्हाट, 0। अब यहां पे सुनिए बेटा, एक नई थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी आती है जिसे अपन लोग बोलते हैं बेटा एंथैल्पी। डेल्टा एच क्या है बेटा, चेंज इन एंथैल्पी। तो चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा एच किसके बराबर है, क्यूपी के। सर ये क्यूपी क्या है, क्यूपी है बाबू हीट रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। हीट रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, है ना। देखो यहां पे देखो बेटा, डेल्टा यू क्या था, सुन लो ध्यान से, कंफ्यूज नहीं होना है। डेल्टा यू क्या था, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, किसके बराबर था बेटा, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। डेल्टा एच किसके बराबर होगा, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। और ये देखो ये फॉर्मूला निकल के आता है, ये फॉर्मूला निकल के आता है, याद रखिएगा बेटा ये फॉर्मूला। ठीक है बेटा, जो चैट सेक्शन में स्पैम कर रहा है ना बेटा, ये एंजल हार्ट्स है ना बेटा, गोली से उड़ा देंगे तुम्हें। पढ़ाई कर लो बेटा, पढ़ाई कर लो, तुम भी डिस्टर्ब मत हो, दूसरे को भी डिस्टर्ब मत करो। याद है बेटा, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। पी डेल्टा वी की जगह लिख सकते हैं डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एन जी निकालने आता है ना बेटा, डेल्टा एन जी निकालने आता है, गैशियस मोल्स प्रोडक्ट के माइनस गैशियस मोल्स रिएक्टेंट के, इसको याद रखिएगा। ठीक है, और सुनो ध्यान से, डेल्टा एच को क्या लिख सकता हूं, क्यूपी। डेल्टा यू को क्या लिख सकता हूं बेटा, क्यूवी। तो क्यूपी इक्वल्स टू क्यूवी प्लस डेल्टा एन जी आर टी। याद रखना बेटा इसको, याद रखना बेटा इसको, यहां से सवाल आता है, यहां से सवाल आता है। ठीक है, ठीक है सर, अगर कुछ नहीं करा है तो बस इस सीरीज से हो जाएगा क्या, पलक जी बोल रही है, अगर कुछ नहीं करा है तो इस सीरीज से हो जाएगा क्या। नहीं बेटा देखो, अगर आपने कुछ नहीं करा है तो आपको दो चीजें करनी पड़ेंगी, एक तो बेटा ये सीरीज फॉलो करनी पड़ेगी आपको, और एक बेटा आपको ऊपर वाले से दुआ करनी पड़ेगी, है ना। ये दो चीजें करेंगे तो फिर कुछ हो सकता है। ठीक है, चलिए चलिए, ये चीज अपन को समझ में आ गई। अब यहाँ अच्छा देखो, ये पता है अपन को, देखो डेल्टा एनजी, डेल्टा एनजी क्या होता है, सम ऑफ द गैशियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। आपको क्या करना है, गैशियस मोल लेने हैं। सर लिक्विड और सॉलिड इग्नोर कर देना, गैशियस मोल्स किसके लेना, प्रोडक्ट के, माइनस माइनस गैशियस मोल लेना किसके, किसके, रिएक्टेंट के। तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। याद रखना, अगर डेल्टा एन जी 0 है तो डेल्टा एच और डेल्टा यू क्या रहते हैं, बराबर। अगर डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 है तो डेल्टा एच बड़ा होगा डेल्टा यू से, और अगर डेल्टा एन जी लेस देन 0 है तो डेल्टा एच छोटा होगा डेल्टा यू से। इसको ध्यान रखना बेटा, इसको याद रखिएगा बेटा, याद रहेगा, ये याद रहेगा बेटा, ये याद रहेगा, ये याद रहेगा। ठीक है, ये याद रहेगा। सर नोट्स बना लूं या नहीं, नोट्स मत बनाओ बेटा, नोट्स मत बनाओ, है ना, नोट्स मत बनाइए। ठीक है, अब आइए बेटा, अब सुनिए ध्यान से, अब सुनिए ध्यान से, अब पढ़ो बेटा हीट के बारे में। हीट क्या होती है, ताता। हीट क्या होती है बेटा, जो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से आती है। अब आपको हीट क्या करनी है बेटा, तीन तरीके की हीट पढ़नी है। एक होती है बेटा हीट कैपेसिटी, एक होती है बेटा हीट कैपेसिटी। क्या होती है हीट कैपेसिटी, कितनी हीट दूं, जैसे सपोज करो इस पेन को कितनी हीट दूं, कितनी गर्मी दूं कि इसको, इसका टेम्परेचर 1 डिग्री या 1 केल्विन से इंक्रीज हो जाए। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से। तो Q बाय डेल्टा टी, Q बाय डेल्टा टी। मुझे बताइए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी या इंटेंसिव प्रॉपर्टी,
हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी या इंटेंसिव प्रॉपर्टी? बताइए चैट सेक्शन में, बताइए चैट सेक्शन में। तो कौन सी प्रॉपर्टी होती है बेटा? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है सर, ठीक है सर। एक होती है बेटा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एस से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है बेटा? Q अपॉन एम डेल्टा टी। मतलब अगर आपको इस पेन की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालनी है तो इसके 1 ग्राम को यहां पे मास फिक्स कर देते हैं, यहां पे बेटा मास फिक्स कर देते हैं। इसके 1 ग्राम को मैं कितनी हीट दूं सच दैट उसका टेम्परेचर 1 डिग्री या 1 केल्विन से इंक्रीज हो जाए। 1 ग्राम, इधर मास फिक्स कर दिया तो ये क्या हो जाएगी बेटा? आपकी इंटेंसिव हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? इंटेंसिव हो जाएगी। और अगर आप मोल्स फिक्स कर दो तो क्या हो जाएगी बेटा? मोलर हीट कैपेसिटी। ये भी बेटा इंटेंसिव होती है। ठीक है, ठीक है। क्या हो जाएगा बेटा? सीएम से रिप्रेजेंट करेंगे, सीएम से रिप्रेजेंट करेंगे बेटा Q अपॉन एन डेल्टा टी, Q अपॉन एन डेल्टा टी। अब याद रखना जो मोलर हीट कैपेसिटी है 2 तरीके की होती है। क्या? एट कांस्टेंट प्रेशर, जैसे बोलेंगे बेटा Cp, क्या हो जाएगा? Qp अपॉन एन डेल्टा टी। एक होता है बेटा कांस्टेंट वॉल्यूम पे, Cv बोलेंगे Qv अपॉन एन डेल्टा टी। ठीक है, ठीक है। तो याद रखना, देखो इन दोनों में से देखो कुछ देखा देखा लग रहा है। देखो एन डेल्टा टी को यहां ले जाओ, एन डेल्टा टी को यहां ले जाओ तो Qp इज एन Cp डेल्टा टी, Qp इज एन Cp डेल्टा टी। और Qp को क्या लिख सकता हूं? चेंज इन एंथैल्पी। Qv इज एन Cv डेल्टा टी, है ना, कुछ नहीं, डेल्टा टी को यहां ले जाओ तो Qv इज एन Cv डेल्टा टी। और Qv को क्या लिख सकता हूं? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। याद रखिएगा इसको। और एक होता है बेटा पॉइजन्स रो। कल के नोट्स बेटा भेज दूंगा, अरे मैं भूल भेज दूंगा बेटा, मैं भेज दूंगा, अभी टेलीग्राम पे मिल जाएंगे आपको, है ना। आंसर की भी भेज दूंगा और वो भी भेज दूंगा, कल के नोट्स भी भेज दूंगा। एक होता है बेटा पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो क्या रहता है बेटा? गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, Cp बाय Cv बोलते हैं। Cp बाय Cv क्या होता है बेटा? पॉइजन्स रेशियो। और यहां पे देखो बेटा एक होता है मेयर चाचा का फॉर्मूला, ये बेटा PYQ में ये फॉर्मूला ही पूछ लिया था, ये PYQ में बेटा एक फॉर्मूला ही पूछ लिया था। क्या होता है बेटा? Cp माइनस Cv इज R फॉर 1 मोल। और अगर n मोल्स हैं, अगर n मोल्स हैं तो Cp माइनस Cv इज NR। याद रहेगा, याद रहेगा, याद रहेगा, याद रहेगा, याद रहेगा, याद रहेगा। चलिए याद रहेगा, याद रहेगा, याद रहेगा। ठीक है सर, आ जाओ चलो। और देखो, अच्छा अब देखो ये टेबल आती है एक, अब ये एक टेबल आती है, क्या आती है बेटा? मोनोएटॉमिक Cv होता है 3R/2, है ना। अच्छा देखो, देखो क्या होता है, मेयर्स फॉर्मूला होता है ना, मेयर्स फॉर्मूला क्या होता है? Cp माइनस Cv इज R। इसको दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं? Cp इक्वल्स टू Cv प्लस R। ये भी लिख सकते हैं ना, ये भी लिख सकते हैं ना बेटा, मुझे बताइए, है ना। Cp इक्वल्स टू Cv प्लस R। तो यहां पे देखो बेटा अगर मोनोएटॉमिक गैस है ना, तो Cv कितना होगा? 3R/2। Cp कैसे निकलेगा? प्लस R, प्लस R कर दो तो क्या आ गया? 5R/2, 5R/2। रेशियो कितना आ गया बेटा? गामा क्या आ गया? 5/3 विच इज 1.67, 5/3 विच इज 1.67। डायटॉमिक जिसमें 2 एटम है, Cv क्या हो गया बेटा? 5R/2। Cp क्या हो गया बेटा? 7R/2। और रेशियो क्या आएगा? 7/5 विच इज 1.4, 7/5 विच इज 1.4। सही है, सही है। अब यहां देखो बेटा ट्राई एटॉमिक लीनियर, जैसे CO2 बेटा, CO2 लीनियर रहता है, कुछ इस तरीके का होता है। CO2 बेटा कुछ इस तरीके का होता है, यहां देखो लीनियर है, तो यहां पे देखो Cv क्या आता है? 5R/2, Cp क्या आता है? 7R/2, गामा क्या आता है? 1.4। और अगर ट्राई एटॉमिक है, नॉन लीनियर है, ट्राई एटॉमिक है, नॉन लीनियर है, तो बेटा 3R आपका Cv, इसमें क्या करो बेटा? R ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा? 4R आपका Cp आ जाएगा, और 4/3 क्या आ जाएगा? गामा आ जाएगा। 4/3 क्या आ जाएगा? गामा आ जाएगा। सही है, सही है, सही है। गामा को बेटा अपन लोग पॉइजन्स रेशियो बोलते हैं, गामा को अपन लोग पॉइजन्स रेशियो बोलते हैं। ठीक है, कौन सी गैस के लिए गामा कितना है, Cv कितना है, Cp कितना है, इस टेबल को ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट सवाल आपसे पूछ सकता है, ठीक है, डायरेक्ट सवाल आपसे पूछ सकता है। ठीक है सर, ठीक है सर। अब यहां देखिए बेटा, अब यहां देखिए बेटा, अब यहां देखिए बेटा, यहां देखिए, अरे यहां जाओ, अरे यहां जा, अरे यहां जा, यहां जा, यहां जा, यहां जा, यहां जा, यहां जा, यहां जाओ, आ जा, यहां जाओ, यहां पे देखो, देखो अब पढ़ो बेटा वर्क के बारे में। देखो हीट के बारे में अपन लोगों ने पढ़ लिया,
ये जो सीपी है, सीवी है, मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये सब क्या है, हीट के बारे में। अब देखो बेटा वर्क के बारे में। वर्क का अगर आपसे कोई जनरल फॉर्मूला पूछे तो जनरल फॉर्मूला क्या है, वर्क इज व्हाट, माइनस इंटीग्रल पी डीवी। हाँ जी सर, ये तो क्या है, जनरल फॉर्मूला। ये तो क्या है बेटा, जनरल फॉर्मूला है। लेकिन अब क्या होगा, अलग अलग प्रोसेस होंगे, अलग अलग प्रोसेस होंगे तो अलग अलग फॉर्मूला आएगा। जैसे यहां पे देखो बेटा, इररिवर्सिबल प्रोसेस, तो फॉर्मूला क्या है, यहां पे देखो इररिवर्सिबल प्रोसेस, फॉर्मूला क्या है, माइनस पी डेल्टा वी, माइनस पी डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या आएगा, चेंज इन वॉल्यूम, V2 माइनस V1। हाँ जी सर। वर्क डन इन वैक्यूम, वैक्यूम हो या फिर फ्री एक्सपेंशन हो, वैक्यूम हो या फिर फ्री एक्सपेंशन बोलो, तो वर्क क्या होता है बेटा, वर्क क्या होता है बेटा, जीरो होता है। वर्क क्या होता है बेटा, जीरो होता है। वर्क डन इन वैक्यूम बोल दो, वर्क डन इन फ्री एक्सपेंशन बोल दो, वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है। अब सुन ध्यान से, अगर आपका प्रोसेस रिवर्सिबल है ना, रिवर्सिबल कैसे पहचानेंगे सर, जहां पे प्रेशर वेरिएबल है। सवाल में अगर बोल रहा है प्रेशर इज वेरिएबल, प्रेशर इज वेरिएबल, तो आप लोग रिवर्सिबल प्रोसेस पहचानोगे। देखो वर्क डन क्या निकल के आता है, माइनस एन आर टी एल एन वी टू अपॉन वी वन, और लॉग में कन्वर्ट कर दोगे तो माइनस 2.303 एन आर टी लॉग वी टू अपॉन वी वन। और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, V2 अपॉन V1 को अपन P1 अपॉन P2 भी लिख सकते हैं। क्यों क्यों क्यों, अगर प्रोसेस आपका आइसोथर्मल है, एक लॉ होता था बेटा बॉयल्स चचा का लॉ, है ना, एनटी ने बेटा काट दिया, एनटी ने बेटा काट दिया। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए एक चीज होती थी P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, बॉयल्स लॉ होता था। तो V2 बाय V1 को, तो यहां से मैं V2 बाय V1 को मैं लिख सकता हूं P1 अपॉन P2, P1 अपॉन P2। तो ये जो V2 बाय V1 है इसको लिखा जा सकता है P1 अपॉन P2। तो ये फॉर्मूला बनता है वर्क रिवर्सिबल का, वर्क रिवर्सिबल का। ठीक है, ठीक है। और अगर एडियाबेटिक है तो ये वाला फॉर्मूला बनता है, एडियाबेटिक है तो ये वाला फॉर्मूला बनता है। एक बार देख लेना ये वाला भी फॉर्मूला। ठीक है। अच्छा, अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात बताओ, अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात बताओ सर, इंपॉर्टेंट बात बताओ। अच्छा देखो, ये तीन एक्सप्रेशन याद है, ये बताइए बेटा, है ये तीन एक्सप्रेशन याद है रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए? क्या है, पी वी की पावर गामा, गामा क्या है बेटा, पॉइजन्स रेशियो। गामा क्या है बेटा, पॉइजन्स रेशियो। गामा क्या है बेटा, पॉइजन्स रेशियो। तो पी वी की पावर गामा इज कांस्टेंट, या फिर टी वी की पावर गामा माइनस वन इज कांस्टेंट, या टी की पावर गामा और पी की पावर वन माइनस गामा। ये वन माइनस गामा है, वन माइनस गामा है, वन माइनस गामा इज व्हाट, कांस्टेंट। याद रखिएगा बेटा, डायरेक्ट, अगेन 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 डायरेक्ट क्वेश्चन, अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन आपसे ग्राफ रिलेटेड भी पूछता है। सर ग्राफ रिलेटेड क्या पूछता है, आपसे पूछेगा, आपको ग्राफ दे देगा, आपसे पूछेगा कौन सा ग्राफ आइसोथर्मल है, कौन सा ग्राफ एडियाबेटिक है। ये पूछेगा या नहीं पूछेगा? आपको ग्राफ दे देगा, आपको पूछेगा कि कौन सा ग्राफ आइसोथर्मल है, कौन सा ग्राफ एडियाबेटिक है। तो यहां पे देखिए बेटा, यहां पे देखिए, मैंने आपको बताया है जिसका भी बेटा ज्यादा स्लोप हो, जहां पे बेटा जो ज्यादा स्टीप है वो क्या रहेगा, एडियाबेटिक। जो ज्यादा स्टीप है, जिधर ज्यादा ढलान है, जिधर ज्यादा ढलान है वो क्या रहेगा बेटा, आपका एडियाबेटिक रहेगा। यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, यहां पे बैठ जाओ बेटा, आप बेटा यहां पे बैठ जाओ। आप खुद मुझे बताओ कहां पे ज्यादा ढलान है, कहां पे ज्यादा स्लोप है। तो क्या यहाँ पे इधर ज्यादा स्लोप नहीं दिख रहा, इधर एक ये है और एक ये है, इधर ज्यादा स्लोप नहीं दिख रहा, ज्यादा स्लोप है। तो क्या ये एडियाबेटिक नहीं है, क्या ये एडियाबेटिक नहीं है? हाँ, जिधर ज्यादा स्लोप रहेगा वो एडियाबेटिक है, वो एडियाबेटिक है। ठीक है, जैसे यहां देखो बेटा, आप यहां पे खड़े हो बेटा, आप यहां पे खड़े हो, तो आपको ये नहीं लग रहा बेटा ये ज्यादा स्लोप है। अगर आप यहां पे खड़े हो तो क्या आपको ये नहीं लग रहा ये ज्यादा स्लोप है, ये ज्यादा स्लोप है। तो ये क्या है, एडियाबेटिक। ये क्या है बेटा, एडियाबेटिक। समझे, जिसका भी ज्यादा स्लोप होगा वो एडियाबेटिक होगा। दूसरा क्या होगा, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल। अब यहां सुनिए ध्यान से, फर्स्ट लॉ की बेटा क्या है, लिमिटेशन है। सर क्या लिमिटेशन है? फर्स्ट लॉ डज नॉट एक्सप्लेन फीजिबिलिटी ऑफ अ प्रोसेस। फर्स्ट लॉ बेटा फीजिबिलिटी के बारे में चर्चा नहीं करता, पॉसिबिलिटी के बारे में चर्चा नहीं करता। तो पॉसिबिलिटी के बारे में कौन चर्चा करता है, सेकंड लॉ, सेकंड लॉ चर्चा करता है। और सेकंड लॉ से अपन को ध्यान आता है क्या, एंट्रोपी। क्या आती है बेटा, एंट्रोपी। सर क्या होती है एंट्रोपी? एंट्रोपी होती है डिग्री ऑफ रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस। जो जितना ज्यादा रैंडम है, जो जितना ज्यादा डिसऑर्डर है, वो क्या रहेगी, उसकी एंट्रोपी उतनी ही ज्यादा। देखो लिख रखा है,
देखो लिख रखा है मोर द रैंडमनेस मोर इज एंट्रोपी, मोर द रैंडमनेस मोर इज एंट्रोपी, क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। अच्छा यहां देखो बेटा ये चीज आपको समझा रखी है, एंट्रोपी बेटा गैस की सबसे ज्यादा होती है, देन लिक्विड एंड देन सॉलिड, बोलो हाँ या ना। एंट्रोपी गैस की सबसे ज्यादा होती है, तो मोर द गैसियस एटम मोर इज एंट्रोपी, ये तो आपको पता है बेटा। गैस कितनी नटखट होती है बेटा, कहीं पे भी चले जाती है, कहीं पे भी बेटा घूम जाती है, ये आपको पता है, पर्सनल एक्सपीरियंस से पता है या नहीं पता है, पता है। तो मोर द गैसियस एटम मोर इज एंट्रोपी, इसका मतलब अगर डेल्टा एनजी बढ़ेगा तो एंट्रोपी बढ़ेगी, डेल्टा एनजी घटेगा तो एंट्रोपी घटेगी, डेल्टा एनजी जीरो तो एंट्रोपी भी जीरो। ठीक है सर, ठीक है सर। एंट्रोपी यूनिवर्स की कैसे निकालोगे बेटा, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। ठीक है, एंट्रोपी कैसे निकलती है बेटा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्ट या फिर फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट। और ये हमें पता है अगर एंट्रोपी पॉजिटिव है, अगर एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है तो एंट्रोपी फाइनल की ज्यादा है, इनिशियल की कम है। और अगर एंट्रोपी डिक्रीज कर रही है तो फाइनल की कम है और इनिशियल की क्या है, ज्यादा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। अच्छा अब देखो ये बेटा ये फॉर्मूले हैं, अब देखो ये फॉर्मूले हैं, अब इसमें देखो सबसे ज्यादा जो फॉर्मूला काम आएगा ना, देखो ये तो जनरल फॉर्मूला है, डेल्टा एस इक्वल्स टू एन सी वी एल एन टी टू अपॉन टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू अपॉन वी वन, ये क्या है, जनरल फॉर्मूला है। लेकिन ये वाला जो फॉर्मूला है सेकंड नंबर वाला, सेकंड नंबर वाला, ये आपके सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ये आपके सबसे ज्यादा पूछा जाता है। क्या होता है, एन आर एल एन वी टू अपॉन वी वन। और अगर इसको लॉग में कन्वर्ट कर लें, है ना, लॉग में कन्वर्ट कर लें तो क्या बन जाएगा ये, है ना। देखो अच्छा v2 अपॉन वी1 को p1 अपॉन p2 लिख दिया इसने, ना वो मैंने आपको बता ही दिया है ना। लॉग में कन्वर्ट कर ले तो क्या हो जाएगा बेटा इसका फॉर्मूला, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, डेल्टा एस इक्वल्स टू 2.303 एन आर लॉग v2 अपॉन v1, n 2.303 एन आर लॉग v2 अपॉन v1, ये आपका क्या बन जाता है, फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, एंट्रोपी की यूनिट क्या होती है, देखो बेटा आपका फॉर्मूला क्या है, Q बाय टी, तो ऊपर आएगा जूल, ऊपर आएगा जूल, नीचे आएगा बेटा टेम्परेचर, टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, केल्विन, तो केल्विन इनवर्स। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, और सुनो ध्यान से, और सुनो ध्यान से। अच्छा ये तो हमें पता है बेटा, एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन, कुछ नहीं है, देखो एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन क्या होगी, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन अपॉन टेम्परेचर। देखो आपका फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूला क्या है बेटा, डेल्टा एस इज क्यू बाय टी, क्यू अपन ने क्या ले लिया बेटा, एंथैल्पी ले ली। देखो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन टेम्परेचर, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन टेम्परेचर, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन डेल्टा एच सब्लिमेशन अपॉन टेम्परेचर। डेल्टा एच क्या है, हीट है, हीट ही तो है, तो क्यू बाय टी, क्यू बाय टी, क्यू बाय टी, तो ये फॉर्मूला रिमेन्स सेम, योर फॉर्मूला रिमेन्स सेम। ठीक है, ठीक है। अच्छा देखो ये यहां से बेटा ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सुनो ध्यान से, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यहां से सवाल पूछ सकता है। क्या, एंट्रोपी ग्रेफाइट और डायमंड किसकी ज्यादा होती है, एंट्रोपी ग्रेफाइट और डायमंड किसकी ज्यादा होती है, यहां देखिए बेटा एंट्रोपी ग्रेफाइट की ज्यादा है एज कंपेयर टू डायमंड। अगर जंग लग जाएगी आयरन को तो एंट्रोपी इंक्रीज करेगी, ये डायरेक्ट सवाल हैं आपके, डायरेक्ट थ्योरेटिकल सवाल आ सकते हैं। ऑन बॉइलिंग ऑफ एग, आपने बेटा एग को बॉइल करा, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन अकर्स, एंट्रोपी इंक्रीजेस, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन होता है और एंट्रोपी क्या करती है, इंक्रीज करती है। आपने बेटा रबड़ को स्ट्रेच करा तो एंट्रोपी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, एंट्रोपी क्या करेगी बेटा, डिक्रीज करेगी। ठीक है, और ये एंट्रोपी से ही हमें पता चलता है, यहां देखिए बेटा कहां गया सेकंड लॉ, कहां गया सेकंड लॉ, कहां गया, ये रहा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बोलता है अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कौन सा होता है, जो अपने आप होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कौन सा होता है, जो अपने आप होता है। अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स या फिर एंट्रोपी टोटल भी बोल सकते हैं। एंट्रोपी टोटल क्या होती है, यहां सुनो ध्यान से, एंट्रोपी टोटल क्या होती है बेटा, एंट्रोपी टोटल बोल दो या एंट्रोपी यूनिवर्स बोल दो, एक ही बात है। क्या होती है बेटा, एंट्रोपी सिस्टम की प्लस एंट्रोपी सराउंडिंग की। ठीक है, ठीक है, तो एंट्रोपी टोटल अगर इंक्रीज हो रही है तो प्रोसेस क्या रहेगा, स्पॉन्टेनियस अपने आप होगा।
अगर एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है, टोटल यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, तो प्रोसेस वुड बी नॉन स्पॉन्टेनियस। और अगर एंट्रोपी जीरो है पूरे यूनिवर्स की, तो प्रोसेस इज एट इक्विलिब्रियम। यही आता है बेटा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और इसको और इंप्रूव कहां किसने किया, इसको और इंप्रूव किसने किया बेटा, इसको और इंप्रूव किया गिब्स फ्री एनर्जी ने। सुनो ध्यान से, इसको जो और इंप्रूव करा गिब्स फ्री एनर्जी ने इंप्रूव करा। क्या होता है बेटा गिब्स फ्री एनर्जी, यहां पे सुनिए ध्यान से, गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, यहां पे सुनिए। गिब्स फ्री एनर्जी बेटा क्या होती है, यहां पे सुनिए। सबसे पहली बात क्या होती है, कैपेसिटी ऑफ सिस्टम टू डू यूजफुल वर्क। कैपेसिटी ऑफ सिस्टम टू डू यूजफुल वर्क, वो होता है बेटा आपकी गिब्स फ्री एनर्जी। इट प्रेडिक्ट्स स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ प्रोसेस, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एंड कौन सा फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है। और यहां पे देखो ये फॉर्मूला आता है डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। और सुनिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से, अगर प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होना है तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या रहेगी, नेगेटिव। अगर प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगा तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या रहेगी, पॉजिटिव। और अगर इक्विलिब्रियम पे तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या रहेगी बेटा, इक्विलिब्रियम पे तो क्या रहेगी, जीरो। और ये टेबल है, ये ध्यान रखना है इस टेबल को, ध्यान रखना है इस टेबल को। और ये ऑलवेज वाला केस तो आपको याद होना चाहिए, ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। ऑलवेज स्पॉन्टेनियस कब होगा, जब एनर्जी डिक्रीज कर रही है, एनर्जी एक्सोथर्मिक है, और एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है। एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है, और रैंडमनेस एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, तो प्रोसेस क्या रहता है, ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। केस वन, केस वन। ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस का क्या हो जाएगा, बिल्कुल उल्टा कर देना, एनर्जी बढ़ रही है, एंट्रोपी डिक्रीज कर रही है, तो ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस। और दो केस होते हैं बेटा टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट। मैंने आपको याद भी करवाया था, कैसे याद करवाया था, देखो लो टेम्परेचर है, यहां पे देखिए बेटा लो टेम्परेचर है, मजा नहीं आ रहा सर, सर लो है, सर लो है, तो देखो दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव, देखो दोनों नेगेटिव है, देखो दोनों नेगेटिव है, देखो दोनों नेगेटिव है। लो है ना, लो टेम्परेचर है, तो दोनों क्या है, नेगेटिव है। अच्छा हाई टेम्परेचर है, सर मजा आ रहा है, सर मजा आ रहा है, सर मजा आ रहा है, सर हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर है, तो दोनों क्या है, पॉजिटिव है, दोनों क्या है, पॉजिटिव है। लो टेम्परेचर है तो दोनों नेगेटिव है, हाई टेम्परेचर है तो दोनों बेटा पॉजिटिव है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सर मुझे बहुत डिप्रेशन और टेंशन है एग्जाम को लेकर। काहे टेंशन है बेटा, काहे टेंशन है बेटा, काहे टेंशन है, थर्मोडायनेमिक्स हो गया है बेटा,